बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि अगले 3 माह बड़े अहम तरीन हैं। इस सिलसिले में अपोजिशन बड़ी पुरुम्मीद है कि अगले 3 माह में कोई उनका चांस बन सकता है, उनका कोई चांस बन सकता है। दूसरी तरफ ताकतवर हलकों का अहम तरीन राब्ते, मुल्क की माशी सूरत हाल पर एक तफसीली गौर। अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम में से कौन सी बड़ी जमात निकलने वाली है? क्या पीडीएम का मुस्तकबिल तारीख हो चुका है? जो खुद इमरान खान की हुकूमत गिराने आई थी, क्या पीडीएम की अगली सियासी विचार की जगह कहाँ होगी? नवाज शरीफ का लंदन में अहम फैसला, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नाला, क्या मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल रोशन होगा? इन बातों पर गौर करने की कोशिश करेंगे और हालात की अब तक की आगाही आप तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद अपनी काबीना की मीटिंग में कहते हैं खबरदार अरकान असम्बली और वज़रा 3 माह तक मुल्क से बाहर ना जाएं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं दिसंबर जनवरी में अदम एतमाद आ सकता है। तीसरी तरफ बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारा वफाक और सूबे में हमारे अदम एतमाद लाने के लिए हमारे पास नंबर गेम पूरे हैं। 6 दिसंबर का होने वाला इजलास पीडीएम का, उसमें से कौन सी जमात निकलेगी? क्या इतना कॉन्फिडेंस अपोजिशन को किसने दिलाया? जबकि अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ पिछले 3.5 साल में ताकत और साजिश हर किस्म का इस्तेमाल करने के बावजूद भी इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत तो नहीं गिरा सकी, लेकिन इमरान खान की टीम इमरान खान की हुकूमत मजबूत भी नहीं कर पाई। तकलीफ दे बात इमरान खान का ये लिए है कि जितनी अपोजिशन तकसीम इन्हें मिली, इस दौरान जितना महंगाई से तूफान बरपा हुआ, इसके बावजूद हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। उसकी वजह यह थी कि अपोजिशन हमेशा ताकतवर हलकों से ये डील करने की कोशिश करती रही कि हम पर लगे अरबों खरबों रुपए के मुकदमात ख़त्म कराए जाएं। इस सिलसिले में इसीलिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून का एक लीडर भी जेल में नहीं है, एक लीडर भी, जबकि दर्जनों लीडरों पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम लगे। पीपल्स पार्टी के सिर्फ एक लीडर सिराज दुरानी कल गिरफ्तार हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि हुकूमत का ये बयानिया कि पाकिस्तान में साबका हुकूमतों ने बेपनाह करप्शन की, और यकीनन की भी, जो एक दूसरे पर सियासी जमातें इल्ज़ाम लगाती रही, लेकिन मौजूदा हुकूमत की कुछ नाअहल टीम करप्शन में मुलव्वस रहने वालों के खिलाफ एविडेंस नहीं इकट्ठे कर सकी, या सीधा निज़ाम की वजह से इन्हें सजा नहीं दिला सकी। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतना ज़वाल पजीर कभी नहीं हुई थी 70 साल में जितनी आज है। यहाँ तक कि कोहमालिया से ऊंची सऊदी अरब से दोस्ती एक मिसाली दोस्ती थी। चीन हमारे दरीना तल्लुकात थे। क्या वजह है कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को कर्जा देते हुए इतनी सख्त शराइत रखी कि पाकिस्तान अगर थोड़ा सा भी 4% पर सूद पे पैसे दिए, $3 अरब आसान कास्ट में दिए, और साथ ये कहा कि अगर पाकिस्तान का IMF से एग्रीमेंट नहीं होता तो सऊदी अरब पाकिस्तान की प्रॉपर्टी कहीं भी या सऊदी लॉ के मुताबिक कब्जा कर लेगा। IMF ने ऐसी शराइत रख दी कि बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाए, यहाँ तक कि पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट के लिए जो फंडिंग दी गई थी ऑर्डर रिपोर्ट में, उस पर भी करप्शन की आई। इससे 3-4 बातें, अगर महंगाई देखें बेपनाह हुकूमत के लिए ख़तरा नज़र आ रही है। बैड गवर्नर देखें तो इमरान खान की हुकूमत 5 साल करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मुल्क में इस वक्त आम आदमी ज़बान ज़दे आम 95% लोग हैं कि इस महंगाई के होते हुए यहाँ खुदकशियों में इजाफा होगा, यहाँ हुकूमत को जाना होगा। इसलिए ये इमरान खान की हुकूमत थोड़ी सी मुश्किल में खासी नज़र आती है।
क्योंकि महंगाई माजी में कभी इतनी नहीं हुई, करप्शन कभी इतनी नहीं हुई। हमसाया ममालिक चीन ने हमेशा और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन इस वक्त वो खुल के मदद नहीं कर रहे जिस तरह माजी में करते रहे थे। इवन के सऊदी अरब सख्त तरीन शराइत पर कर्जा दे रहा है। अगर नहीं देते तो क्या होगा? चीन सी पैक भी उस स्पीड से नहीं चल रहा जिससे वादा किया था। इस पर नादरीन इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई अच्छे असरात नहीं। इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हलकों ने भी सर जोड़ लिया है कि अगर इकानमी की सूरत हाल इस हद तक रही, जीडीपी इस हद तक गिर गया, अगर महंगाई इस कदर हो गई, तो आने वाले महीनों में अगर ये हालात आ गए कि खुदा न खास्ता सैलरी देने के भी पैसे ना रहे सरकारी इदारों में, तो मुल्क का मुस्तकबिल पर सवाल उठेगा। जिस पर इसीलिए अपोजिशन ने डठाई से कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, क्योंकि कहा जाता था कि इमरान खान की हुकूमत पर जब भी क्राइसिस आए ताकतवर हलकों ने उसको बचा लिया। लेकिन खुद इमरान खान की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत के लिए ही मुश्किल बनती जा रही है। उसकी मुश्किलात में ऐसे इजाफे कर दिए हैं कि अब हुकूमत घबराहट का शिकार हो गई है। जो कहते थे घबराना नहीं, अब वो शायद खुद घबराने लग पड़े हैं। इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि ताकतवर हलकों ने कि नून लीग के बारे में अच्छी राय नहीं थी, क्योंकि नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज साहबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर बेइंतहा झूठे इल्ज़ामात लगाए जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। पाकिस्तान के अदारों को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि ऑडियो और वीडियो केसटों के जरिए जो कानूनी मामला था उनको उलझाने की कोशिश की और अदलिया पर इल्ज़ाम तराशी लगाती रही। और कहा गया कि अदलिया के फैसले लिखता कोई और है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट लिखती है और फैसले अदलिया करती है। इस वजह से अपोजिशन और ताकतवर हलकों में सख्त फासले हो गए और इमरान खान की हुकूमत को इसलिए बाज़ लोग इसको रेस्क्यू करते रहे जब भी कोई बुरा वक्त आया, चाहे चेयरमैन सेनेट पे अदम एतमाद हो, इमरान खान का एतमाद का वोट लेना हो या जॉइंट सेशन से वोट लेने का हो। लेकिन इस दौरान एक तो महंगाई के तूफान से ताकतवर हल्के और आवाम सख्त परेशान थी, नाला थी, जो हमेशा इमरान खान की तारीफ़ करते थे, जो कहते थे इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद है और इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे कर देते तो इमरान खान की हुकूमत 100 साल भी रहती। लेकिन जब इमरान खान साहब की नहल टीम, इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिश की कि करप्शन के ख़िलाफ़ लोगों को सज़ा हो सके, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि मेरिट पर भर्तियाँ की जा सके, तैनातियाँ की जा सके, लेकिन बदकिस्मती कि उनकी नीचे टीम ने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से महंगाई का जिन लोगों के घरों में असाब की तरह छा गया और इमरान खान की मकबूलियत बज़ाहिर बादिउल नज़र में कम होती हुई नज़र आ रही है। लोग कहते हैं कि इमरान खान खुद ईमानदार है, अच्छा है, लेकिन अगर उसकी टीम करप्शन कर रही है तो उसकी करप्शन कैसे हलाल है? अगर पीपल्स पार्टी की दौर की करप्शन बुरी है, नून लीग की दौर, मुस्लिम लीग नून की करप्शन बुरी है, तो पीटीआई के दौर में हुकूमत में होने वाली करप्शन को हम जायज़ क्यों कहें? यह भी नाजायज़ है। अगर वो करप्शन गलत है तो वो ये भी राशि मुंतशी, वो भी राशि मुंतशी है। नाज़रीन, ऐसे हालात में इमरान खान की मौजूदा पीटीआई की हुकूमत की खुशखबरी कि उनकी अपोजिशन जमातें नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अरबों रुपये करप्शन के केस, मुबैना केस, पीपल्स पार्टी के खिलाफ अरबों रुपये मुबैना करप्शन के केस, मौलाना फजलुर रहमान में अरबों रुपये करप्शन के केस। लेकिन पीडीएम में आपस में इख्तलाफ होता रहा। पीडीएम बनी जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने जिद किया कि लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना देंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च, धरने और इस्तीफे से इनकार कर दिया। पहले मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकाल दिया। निकालने से पीडीएम की असल जान निकल गई, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत भी है और उनके बगैर इस्तीफे देना बेसूद होंगे। अभी ये हालात थे कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है, जिस पर बिलावल ने कहा कि ये खुद रात के अंधेरे में मुलाकातें करते हैं, हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उन्होंने नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सख्त जुबान भी इस्तेमाल की, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान डिफेंडेड हो गए। पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुलाकात की। अब दोबारा
नवाज शरीफ बार बार पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे पास गेम नंबर पूरी है पंजाब में अदम एतमाद के लिए, लेकिन नून लीग नहीं मान रही। नून लीग ना मानने की वजूहत ये है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज एक बयानी पे, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ एक बयानी पर है। ये कह रहे हैं हमने किसी भी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देना, अगर पंजाब हुकूमत हमें मिलती है तो हम ले लेंगे। लेकिन मरियम नवाज ने कहा नहीं, मुझे पूरे जनरल इलेक्शन चाहिए। वो अपने चचा के मद्दे मुकाबल आ गई। और एक अच्छी बात है, आजकल वो खामोश है। उनके बेटे की आने वाले दिनों में शादी है, अल्लाह ताला उसके नसीब बेहतर करे और मरियम नवाज साहबा को अपने बेटे की शादी की मुबारक हो। इस वजह से अब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर 6 दिसंबर को PDM के होने वाले इजलास में अगर मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफ़े ना दिए तो वो PDM का हिस्सा नहीं रहेंगे और अकेले एहतजाज करेंगे। अपोजिशन की आपस में तकसीम दर तकसीम, इमरान खान की महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन की वजह से हुकूमत गिराने में नाकाम रही, क्योंकि अपोजिशन किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो पा रही और ये धमकियां दे रही है कि इसकी हुकूमत गिर जाएगी, जबकि इनको गिराने के लिए पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना ज़रूरी है। अब पीपल्स पार्टी साथ भी मिल जाए तो मुस्लिम लीग नून में दो धड़े बन चुके हैं, एक तो मफामत की और एक मज़ामत की पॉलिसी, यानी कि अदारों पर अटैक की पॉलिसी मरियम नवाज और नवाज शरीफ जारी रखे हैं, जबकि मफामत की पॉलिसी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं, जिनके पिछले दिनों में अहम तरीन मुलाकातें भी हुई। अब अगले 3 हफ्ते अच्छे किसके लिए होंगे, अपोजिशन के लिए या हुकूमत के लिए, अब फैसला आने वाला है। मार्च तक इसकी क्विक मार्च होगी। इमरान खान साहब को अब ख़तरा लगने लग पड़ा है कि वाकई ही महंगाई और बैड गवर्नर्स की वजह से उनकी मकबूलियत कम हुई और उन्होंने कहा है कि अब गवर्नर्स की तरफ तवज्जो दिया जाए। क्या इमरान खान अपनी लगाए हुए बुरी शोहरत के पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेटों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और अपने आप को महफूज करते हैं, या अपोजिशन ताकतवर हलकों से इमरान खान का हुकूमत का तख्ता गिराने की कोशिश करने में कामयाब होती या नहीं होती। दोनों के लिए मुश्किलात वक्त है। अगले 3 माह किसके एक के लिए खुशी के होंगे और एक के लिए बुरी खबर होगी। अब दोनों जमातों का, अपोजिशन और इमरान खान PTI दोनों का इम्तहान है कि अगले 3 माह में क्या करते हैं। जबकि बल्दियाती इलेक्शन में कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत में मुस्लिम लीग नून नहीं, PTI की हुकूमत पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहती। उन्हें खदशा है कि वो इस इलेक्शन में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से वो अवाम में जाएंगे तो उन्हें सख्त बातें सुनना पड़ेगी। 3.5 साल में अवामी मफादात में कोई बड़ी मराहत और उनके रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं कर सकी। सारी सूरत हाल रखी। अगले 3 माह किसके लिए मुश्किल होंगे, अहम हल्के क्या फ़ैसला करेंगे और किस बड़ी अहम तरीन शख्सियत के खिलाफ बड़ा फ़ैसला मतवक्को है मार्च तक। उस बड़े फ़ैसले से मुल्क की सियासी सिनारियो और दीगर मामला बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। अपने इर्द गिर्द रहने का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।